नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ये वही क्वेश्चन होगा जो पिछले एग्ज़ाम में, ठीक ना, चाहे रेलवे का हो, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन का जो भी एग्ज़ाम हुआ हो उसमें पूछा गया है, या एसएससी का हो, और उन क्वेश्चन को इसमें हम शामिल किए हैं जिससे आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो हम देखते हैं 50 क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। यदि आप ये 100 क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं और फिर उसके बाद आप किसी भी बुक से, अच्छे प्रकाशन के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। यदि आप बिगिनर हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे ही चैनल पे आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इस टॉपिक का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। सिर्फ टॉपिक जो भी मेरा रहता है वो वाइट बोर्ड पर रहता है। इस टॉपिक हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्राप्त हो, मिल जाए, ठीक ना। तो मेरा वीडियो का जो लेंथ रहता है 25 मिनट बहुत मैक्सिमम रहता है, ठीक है, 25 मिनट, 25 मिनट, ठीक ना। इसे भी आप देख सकते हैं, देखिएगा एक बार, जो आपको फीडबैक देना हो दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ थीं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी, शहरीकरण, ठीक ना, शहरी सभ्यता थी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में जो है सड़कें थी, चौड़ी सड़क थी, ठीक ना, सीधी सड़क थी, और साथ में इस सभ्यता में जो है जल निकासी, किसका? जल निकासी प्रणाली भी था। मतलब कि सड़क के साइड साइड से, बगल बगल से नाली बना हुआ था ताकि पानी जो है, ठीक ना, चाहे डेली यूज का पानी हो या बारिश का पानी हो, वो क्या हो, प्रवाह हो, मतलब एक जगह एकत्र नहीं हो। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ क्या थी? चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ज़्यादा इस क्वेश्चन को जो है हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो क्या हो, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं वीडियो क्या हो, उसका लेंथ थोड़ा कम हो ताकि आप लोग देखें, समझें, ठीक ना, और किसी अच्छे प्रकार की बुक से आप उसे सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा के खंडहर जो है, ठीक ना, हड़प्पा के खंडहर मतलब हड़प्पा का जो साक्ष्य मिला है वो किस नदी के तट से मिला है, ठीक ना, किस नदी के तट से मिला? तो क्या होगा? रावी। कौन से? रावी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मतलब मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ वो किस नदी के समीप स्थित है, ठीक ना। कौन? मोहनजोदड़ो। तो वो कहाँ पे? सिंधु। कौन सा नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन जो है वो क्या है, ठीक ना, वो क्या है? धन्यागार। क्या है? धन्यागार, धन्यागार, ठीक ना, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो वो कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदड़ो से ही मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें एक दो पॉइंट देखिए कि मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने कब? तो 1922 ईस्वी में। और ये किस नदी के समीप है? देखिए क्वेश्चन क्या कि सिंधु नदी के समीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसकी कोई भी लिपि नहीं थी, कोई भी लिपि नहीं थी। तो इसका क्या है? राइट आंसर ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। मतलब कि लिपि यदि होगा भी तो उस लिपि को जो है पढ़ा नहीं गया, इसीलिए कहा जाता है ज्ञात नहीं है। कौन सा? लिपि में वो लेखन कला था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो था, बंदरगाह जो था वो कौन था? लोथल। और लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। पॉइंट देखिए कि लोथल का जो खोज है कौन किया था? तो एस आर राव ने
SR राव ने तो भोगवा नदी के समीप इसका खोज किया था। भोगवा नदी के समीप इसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? किसका? कपास का उपजाने का श्रेय किसे कहा गया है? ठीक है, किसे दिया जाता है? तो वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कपास उपजाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब किस धातु को वो जानते नहीं? तो लोहा। इसका आंसर क्या होगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? आप देखिए कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी। किसके द्वारा? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इस सभ्यता का जो आकार वो कैसा था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्या बताएं? कांस्य युग। क्या था? कौन सा युग? कांस्य युग की। कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? कैसे थे? वो शहरी थे। कैसे थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक ना। चूँकि सिंधु सभ्यता का जब खोज हुआ तो वहाँ कई स्थल से क्या मिला? ईंट मिला। क्या मिला? ईंट मिला। मतलब कि वो लोग जो है ईंट का घर बनाकर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? तो कौन सा था? बैल। क्या था? बैल। गोबर वाला बैल। इसे श्रृंगयुक्त पशु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? मतलब कि खेत जो है, खेत को हल से जोता भी जाता था। ठीक है ना। तो वो कौन सा स्थल है? तो कालीबंगा। क्या बोलेंगे? कालीबंगा। देखिए कालीबंगा के जो खोज थे इससे 2-3 पॉइंट देखिए। कालीबंगा जो स्थल है इसका खोज अमलानंद 1900 अमलानंद घोष ने 1951 में किया था। ठीक है ना। और ये जगह जो कालीबंगा वो कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। 2-3 पॉइंट इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान कब खोजा गया? 1951 में। कौन खोजा? तो अमलानंद घोष ने खोजा। और यही कालीबंगा से जो है हल से जोतने की मतलब हल का अवशेष मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में। क्या? और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ पे? तो सिंध में। कौन सी? सिंध, जो कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। और इसी मोहनजोदड़ो का सिंध का नखलिस्तान। क्या बोले? मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का सिंधु घाटी सभ्यता थी। कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता वो मातृ प्रधान थे। क्यों? क्योंकि कई जगह से जो है मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है ना। क्या मिला है? मतलब स्त्री का मूर्ति मिला है। और वो मूर्ति जो है क्या है कि गर्भ से निकलता पौधा जैसे मूर्ति मिला है। स्त्री का मूर्ति मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीज़ पाई गई है? ठीक। टॉपिक देखिए तो मालूम हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ठीक है, ये सभी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल है जो किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? ठीक है। तो वो मिस्र का बात करें या सुमेर की बात करें, मेसोपोटामिया, ये तीनों जो स्थल है, ठीक है ना, ये सिंधु सभ्यता के समकालीन थे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो वो कौन था? लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, ठीक ना, जो कहाँ पे? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे है? सिंध में। कहाँ पे? सिंध, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना होती है, प्राप्त होती है सिंधु घाटी में, मतलब लिपि थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, ठीक ना। किससे? तो मूर्तियों से। किससे? सॉरी, मोहरों से। किससे? मोहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त? मतलब कि कंकाल मिला, ठीक ना। कंकाल जो है युग मतलब जोरा कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। कहाँ से? लोथल। लोथल से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी? ठीक ना, तो किससे बनी रहती थी? स्टेराइट। स्टेराइट या सिलिकन। कि भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? तो मूर्ति पूजा का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है पहली बार? तो हड़प्पा काल से। किससे? हड़प्पा काल से। और मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो वो गुप्त काल में। किस काल में? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो एक स्थल है, क्या नाम है उसका? नौसारो। नौसारो। यहीं से जो है सिंदूर प्रमाण मिला है। इसे कहा जाता है कि सैंधव लोग जो थे वो क्या थे? हिंदू थे। क्या थे? हिंदू थे। क्या थे? वो हिंदू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष छड़ निर्मित है। इसका देखिए आगे इसका ऑप्शन हो जाए पाषाण, कांस्य या मूर्ति का या चांदी का। क्या होगा इसका? पाषाण। क्या होगा? सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसका? पशुपति। किसका? पशुपति को वो मुख्य देवता मानते थे। कि मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए। किससे? तो मृदभांड से। किससे? मृदभांड से। मृदभांड। और इस मृदभांड पे जो है लाल या गुलाबी रंग से इसको पेंट किया जाता था। साथ ही इस मृदभांड पर जो है मोर, हिरन, कछुआ, मछली आदि पशु पक्षी का चित्र भी बनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? कहाँ पर मिला है? ताम्र पत्रों पे। कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन है कि हड़प्पा के लोग नाव बनाने के शिल्प का अभ्यास करते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए धातु, क्या बोले हम, कि धातु की मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। साथ ही ऑप्शन 3 है कि हड़प्पावासी पहिए के उपयोग से अवगत थे। हड़प्पावासी पहिए के उपयोग से अवगत थे। ठीक ना, तो देखिए इसमें पहला देखिए कि हड़प्पा के लोग नाव बनाने के शिल्प का अभ्यास करते थे। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हड़प्पा कालीन एक स्थल है, क्या नाम उसका? लोथल। क्या नाम है? लोथल। और इस लोथल जो क्या था, वो बंदरगाह था और यहाँ पर ही क्या था, नाव का, ठीक ना, वो नाव बनाने का शिल्प भी अभ्यास करते थे लोथल से। कहाँ से? लोथल से ही था। तो ये चीज़ सही है। हड़प्पा के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए धातु की मुद्रा इस्तेमाल करते थे। चूँकि आप क्या देखिए कि नहीं, मुद्रा किसका था? सिलखड़ी का था। ये ऑप्शन क्या हो? ये गलत है। ये गलत है। तीसरा ऑप्शन, हड़प्पावासी पहिए के उपयोग से अवगत थे। ये भी बात सही है। तो 1 और 3 क्या है? सही है। इसे देखिए 1 और 3 सही, 1 और 3, केवल 1 और 3 सही। ये सही है। चलिए चलिए कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा, चलिए कालीबंगा कहाँ पे? कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ठीक है ना, तो कालीबंगा क्या है? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक, हड़प्पा कहाँ है? सर मोहनजोदड़ो कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो है सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। और ये हड़प्पा कहाँ है? तो
हड़प्पा है पंजाब क्षेत्र में, सुरकोटदा कहाँ पे है, तो ये कहाँ बच गया, गुजरात में। ठीक ना, तो मतलब एक का दो, तो दो किस में है, दो। ठीक, फिर बी का चार, ये है ना, ये वो क्या है, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहलाता है, पुरातत्वविद। कि भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं। ठीक ना, तो कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा घाटी पर। ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है, संदर्भ में सही है। तो पहला क्या है कि मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था, ठीक ना, जिसे विशाल स्नानागार कहा गया है, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार। ठीक ना, साथ ही लोथल तथा कालीबंगन क्या थी, ये आग की वेदी थी। ठीक ना, ये लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ठीक ना, तो एक और दो दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है। तो 100 इसका। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ठीक ना, देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन पढ़िए वहाँ से, क्या है कि ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं था। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये पहला सही है, पहला सही है। दूसरा देखिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय ऐसा कुछ, ठीक ना, ऐसा कुछ तत्व का मतलब खोज नहीं हुआ था। ठीक ना, तो ये नहीं होगा। और हेलमेट और कोट कब, ऋग्वैदिक काल से आरंभ हुआ था। सेकेंड पॉइंट देखिए कि ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे से परिचित। वैदिक काल तो परिचित थे, लेकिन जब सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी लोहा से, किससे, लोहा से ये परिचित नहीं थे। इस तरह ऑप्शन क्या है, ये भी गलत। फिर देखिए कि ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, घोड़े को पालतू बनाया था, बात सही है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा इस जानवर के उपयोग के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ये सही है। ठीक है ना, ये सही। तो 1 और 3 सही, मतलब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा पढ़िएगा सही से। कुछ क्वेश्चन को जो हम थोड़ा सा मतलब हार्ड क्वेश्चन लिखे जानबूझ के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, देखिए पढ़िए इसको। पहले क्या है कि उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे, गलत बात है। महल तो थे, लेकिन सबके पास बड़े बड़े महल नहीं थे, और मंदिर का तो साक्ष्य नहीं था, मंदिर का भी साक्ष्य नहीं था। यहाँ से ये गलत हो गया, सिर्फ यहाँ से मूर्ति का साक्ष्य मिल रहा है, मूर्ति का साक्ष्य मिला, ना कि मंदिर का। तो ये क्या है, गलत। सेकंड पॉइंट देखिए, वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं को पूजा करते थे, ये सही है। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का पूजा वो करते थे। अगला पॉइंट देखिए, उन्होंने युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों को नियोजित किया, ये भी क्या गलत है। ठीक ना, तो केवल दो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है ये। ठीक है ना, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीर, सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। ठीक है, फिर देखिए 2 हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। और ये 5 कहाँ, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदरो, कोटद्जी, ये चारों कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। मतलब कि 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5, मतलब 100 सही आंसर। सम्मिलित कीजिए, क्या क्वेश्चन है कि सिंधु कालीन के अवशेष स्थान है। ठीक ना, अवशेष और उसका स्थान। ठीक ना, चलिए जो हमको याद है वो देखते हैं, पहले जो याद रहेगा उसको हम देखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए कि श्रमिक आवास। ठीक ना, या बात करें हम कि गोदी 12, ये कहाँ पे है, लोथल। कहाँ पे, लोथल। महास्नागर कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। वे खेत कहाँ से मिला, कालीबंगा से। श्रमिक आवास कहाँ से मिला, हड़प्पा से। इसका देख लीजिए क्या होगा, 1 का 1 4 1 4 1, ये ऑप्शन। कि बुर्ज होम, जहाँ अनाजों और पालतू पशुओं
कि अस्थ्यक पहाड़ मिले हैं वर्तमान में कहाँ है? तो बुर्जहोम कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? क्या था वो विशेषता? नगर योजना। क्या था? नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिका मेर के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। ये पुडुचेरी में स्थित है, बात सही है। अरिका मेट क्या था? महत्वपूर्ण पतन था, सही है। यहाँ पर एफोड़ा से पात्र मिले हैं, बात सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य संबंधित पुस्तकें मिली, गलत है। यहाँ चेरवंशी थे, दोनों गलत हैं। तो 1 2 3 1 2 3 ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, थैंक यू। आप क्या देखिए 50 क्वेश्चन आप सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो फिर आगे 50 क्वेश्चन का यदि आप चाहिएगा तो इस वीडियो यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ आपको फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।